अगर तुम्हें कोई भी रिलेशनशिप को लेकर डाउट है या फिर तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फ्रेंड जोन में फंसे हुए हैं अभी भी किसी लड़की के, तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें पूरी रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि क्यों तुम रिलेशनशिप में अभी भी स्ट्रगल करो या क्यों तुम अभी भी फ्रेंड जोन में हो। आज मैं तुम्हें पूरी डिटेल में वीडियो बताऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं अपने किसी वीडियो में नहीं कहता कि इस वीडियो को एंड तक देखना, बट मैं आज सच में कह रहा हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी ना किसी लड़की के फ्रेंड जोन में फंसे हुए, एंड एज अ मैन तुम्हें अपनी वैल्यू जो है समझने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो देने का है वो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अटेंशन एंड वैलिडेशन। एंड लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अटेंशन एंड वैलिडेशन चाहिए होता है। जब एक लड़का किसी लड़की से बात करता है या उससे इमोशनली अटैच हो जाता है ना, तब वो उससे प्योर इंटेंशन में अटैच होता है। या तो वो सिर्फ और सिर्फ लस्टफुल अटैचमेंट से उससे अटैच होता है, या तो फिर वो अपने प्योर इंटेंशन से जो है उससे अटैच होता है। एंड यही बात जो होती वो तुम्हें बहुत ज़्यादा यूनिक बना देती। तुम जो है अपने प्योर इंटेंशन से उससे अटैच हुए हो, एंड उसने या तो तुम्हें फ्रेंड जोन में डाल दिया या तो फिर वो तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड देखती। एंड इस चीज़ के लिए तुम्हें अपनी वैल्यू समझने की ज़रूरत है ब्रदर। देखो, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अटेंशन एंड वैलिडेशन से प्यार होता है। शी ओनली लव्स हाउ यू ट्रीट हर। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस बिहेवियर को लाइक करती थी जब तुम उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट करते थे। एंड एज अ मैन वो तुम्हारी कभी उतनी रिस्पेक्ट भी नहीं करती थी। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ लड़की के फ्रेंड जोन में अटके रह जाते हैं, एंड वो सिर्फ इसलिए अटके रह जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उससे रिलेशनशिप चाह रहे होते हैं, बट वो लड़की सिर्फ और सिर्फ तुमसे जो है अटेंशन एंड वैलिडेशन ही चाह रही होती। एंड ये बात तुम्हें जितनी जल्दी रियलाइज हो जाएगी ना, उतनी जल्दी तुम मूव ऑन कर लोगे। देखो, तुम्हें अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक ही चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है, वो है तुम्हारी खुद की रिस्पेक्ट। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो तुम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़की जो है तेरी रिस्पेक्ट करे। अगर तू खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता तो तू कैसे सोच रहा है कि और बंदे जो है वो तेरी रिस्पेक्ट करे। देखो, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट करते हो एंड तुम ये बात समझ जाते हो कि हाँ, ये लड़की जो है सिर्फ और सिर्फ मेरे अटेंशन से ही प्यार करती है, मेरी वैलिडेशन से प्यार करती, तो तुम्हें जल्द से जल्द उस लड़की से अपने आप को डिटैच कर देना चाहिए। डिटैच हो जाओ यार, मत दो उसे कोई भी अटेंशन अपने आप का। देखो, जो लड़कियां होते हैं ना उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर तुम सच में देखो ना, किसी भी लड़की के इंस्टा प्रोफाइल में अगर उसने कोई अच्छी फोटो डाली तो उसे डीएम करने वाले बहुत बंदे, एंड सेम गोज टू यू। तुम भी उनमें से कोई एक ही बंदे हो, तुम उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं हो सकता है वो लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल हो, बट तुम कभी भी उसकी लाइफ में वो स्पेशल बंदे नहीं बन पाओगे। तो प्लीज़ इस टाइम पे प्लीज़ अपनी खुद की रिस्पेक्ट करो एंड उससे डिटैच हो जाओ। जब तुम उससे डिटैच हो जाओगे ना, तब तुम्हें अपनी वैल्यू जो है, उस लड़की को भी है तुम्हारी वैल्यू समझ आएगी, एंड तुम्हें भी जो अपनी वैल्यू रियलाइज़ होगी। उस लड़की को ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये बंदा जो था इससे मैं सिर्फ अटेंशन ले रही थी, बट जैसे ही इसे पता चला कि हाँ मैं इससे अटेंशन ले रही हूँ तो ये मुझसे दूर चला गया। तो इसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसका खुद का कुछ ना कुछ सेल्फ स्टीम है। एंड ये बंदा बाकी लड़कों की तरह नहीं है जो कि बाकी लड़के सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे भाग रहे होते, बट ये बंदा जो है अपनी खुद की रिस्पेक्ट करता, तो ये बंदा यूनिक है। देखो, अगर तुम उसकी लाइफ में स्पेशल बंदे नहीं बन सकते हो ना, तो वो बंदा बनो जो कि वो कभी ना भूल पाए। वो बंदा बनो जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक था, जो कि वो फ्लैक्स करके कह सके हाँ भाई, ये बंदा था, ये कुछ अलग था, ये बाकी लोगों की तरह नहीं था जो कि मेरे पीछे पड़ रहा था। इसने साफ साफ मुझे कहा, इसने साफ साफ अपनी फीलिंग्स मुझसे एक्सप्रेस की, बट जब मैंने इससे फ्रेंड जोन में डाल दिया तो ये मुझसे अलग हो गया। ये बंदा बहुत ज़्यादा यूनिक था। तो तुम उस लड़की के सबसे स्पेशल बंदे बन जाओ, उसकी लाइफ के सबसे स्पेशल बंदा, या तो सबसे यूनिक बंदा बनो। बट डोंट बी अ गाय जो कि एकदम नॉर्मल है, अभी भी उसके फ्रेंड जोन में अटका हुआ है। प्लीज़, वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही, बिल्कुल भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो तुम क्यों उसके पीछे पड़ रहे हो यार? तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही मिल जाएगा? देखो, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, बहुत सारे, जो कि अभी भी सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके रखे कि हाँ, एक दिन आएगा जब हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएंगे, एक दिन आएगा जब ये लड़की हमसे प्यार करेगी। बट तुम्हें ये बात समझने की ज़रूरत है, जब उस लड़की ने उस वक्त तुमसे प्यार नहीं किया या उस वक्त तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, तो तुम ये कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें अभी भी वो लड़की मिल सकती? एक बार को जो मेरी फेवरेट टीम आरसीबी थी, उसने होप पे जो है उसने ट्रॉफी जीत ली,
बट तुम कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाओगे। देखो देखो, या तो वो लड़की सिर्फ तुमसे इसलिए बात करती क्योंकि तुम उसके बैकअप ऑप्शन हो, या तो वो लड़की सिर्फ तुमसे इसलिए बात करती क्योंकि तुम उसे अपना बहुत ज़्यादा अटेंशन एंड वैलिडेशन दे रहे हो। चॉइस इज़ योर। तुम उस लड़की से पूरा डिटैच हो जाओ। जब तुम उससे पूरा डिटैच हो जाते हो तब तुम फोकस करो खुद पे, खुद की रीबिल्ड पे, खुद को हील करने पे, खुद के जो है डेवलपमेंट करने पे, खुद के पैसे कमाने में। जब तुम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर ले तो तुम्हारे पास जो है पैसा भी आ जाता है, तुम्हारे पास जो है पावर भी आ जाए, तुम्हारे पास पैसा भी आ जाता है, तुम्हारे पास पावर भी आ जाता है, तुम्हारे पास लोगों का प्यार भी आ जाता है। एंड कहीं ना कहीं वो लड़की जब ये देखती है तो उसे कहीं ना कहीं जो है रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ डायमंड को खो दिया। एंड तुम्हें यही तो रियलाइज़ करवाना है उसे कि उसने जो है उस टाइम तुम्हें ना चुन के जो अपनी लाइफ की जो है सबसे बड़ी मिस्टेक की। एंड उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट होना ही चाहिए। चॉइस इज ऑलवेज योर। या तो तुम अभी भी उस लड़की के फ्रेंड जोन में रह के जो अपनी वैल्यू गिराते रहो, या तो तुम उस लड़की से पूरा डिटैच हो जाओ एंड तुम उससे डिटैच होके खुद को जो है बिल्ड करने पे ध्यान दो, खुद अपने आप पे ध्यान दो, फोकस इन योर सेल्फ। एंड जैसे तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा रिच बन जाते हो, तब ऑटोमेटिकली जो है उस लड़की को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने एक बहुत ही ग्रेट मैन को जो है रिजेक्ट कर दिया जो कि उसे बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकता था। चॉइस इज़ ऑलवेज योर।